हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और ये मैथ्स विद सचिन के रैंडम क्वेश्चंस की सीरीज का नया वीडियो है। मैथ्स विद सचिन सर, ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और रैंडम क्वेश्चन सीरीज का ये पहला क्वेश्चन होने वाला है। ये रैंडम सीरीज है और ये एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या आपके जो ग्रुप डी का पेपर होता है रेलवेज का, उसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड सीरीज है। और ये सीरीज का पहला क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ। पहले इसमें पूछा है 1.008 इक्वल टू किसके बराबर होगा। 1.008 बराबर कितना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1+008। तो इसको आप कहेंगे 1+8 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है तो नीचे हजार कर देंगे। इसको जब आप काटेंगे तो 1+8 से इसको जब काटेंगे तो 8 × 8 20 हो गया, 8 दूनी 16, 40, 8 × 5 = 40। तो 1+1/125 इसको लिख सकते हैं 1/1/125। तो कौन सा आंसर हो गया, सी वाला। इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा गया है छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे इतने को गुणा करना है पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके करने के कई तरीके हैं, है ना। पहला बेसिक जो मेथड है वो है, इसके आप फैक्टर कर लें, है ना। इसके फैक्टर कैसे करेंगे आप, 2 से काट लें इसको। 2 × 3 = 6, 2 × 2 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। सही किया गया। 2 × 3 = 6, 2 × 2 2 × 6 = 12, 1, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 8 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 × 2 1 बचा, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 9 = 18, 2 दूनी 4, 2 × 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 से नहीं कटेगा, है ना। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। हालांकि हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। देखो, 2 का 1 तो ये पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर नहीं बना। और यहाँ पे एक है लास्ट में, इसका मतलब यहाँ पे अब 2 तो आने वाला है नहीं सम का कुछ। तो वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होता है, हर संख्या के 2 बार पेयर बन जाए एक ऐसे, है ना। कोई भी अगर संख्या इसमें आ रही है तो उसको 2 बार आए वो। लेकिन 2 यहाँ एक ही बार बचा है तो इसमें किसका और गुणा कर दें, 2 का। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका इसको करने का क्या है, आपको मैं बता दूं, किसी भी वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक क्या नहीं होता है, 2 3 7 8 नहीं होता है। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका अंतिम अंक क्या नहीं होगा, 2 3 7 8 नहीं होगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है इसमें यहाँ किसका गुणा करें, है ना। अब आप पहले ऑप्शन का अगर मान लो 1 का गुणा करेंगे तो अंत में क्या आएगा, 8। तो ये क्या, ये पूर्ण वर्ग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ऐसे ही 8 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो 64 में लास्ट का 4 आएगा, ये हो सकता है ना। नेक्स्ट ऑप्शन था 4 का गुणा करेंगे तो 8 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 32 में 2 आएगा, ये अंतिम अंक नहीं हो सकता, है ना। ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट 8 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा लास्ट में, ये हो सकता है। यानी यहाँ से हमें पता चल गया 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए इतना करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आंसर क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट थर्ड। 1125 में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया तो खिलौने का विक्रय मूल्य। कोई खिलौना था जो 1125 रुपए का था, ये उसका क्रय मूल्य था। इसको क्या किया गया है भैया, 16% के घाटे पे बेचा गया है। तो वो कह रहा है यहाँ पे जो प्राइस होगा वो क्या होगा, है ना। कई प्रकार से ये क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो, ऑप्शंस जो हैं लगभग मिला के दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे आप, 1125 का 16% घटा के यानी 84% निकालना है ना। 84% निकालने का मतलब अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, है ना। और 0 से 0 नीचे से कट जाएगा, यानी गुणा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 1125 में 84 का मतलब होता है 4 × 21/100। पहले मैं 4 का कर लेता हूँ, 4 का गुणा करूंगा तो 4 × 5 = 20 की 0 हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल लगी 1, 4 × 4 और 1 5, 4 × 4 इंटू 21/100। अब आपको पता है इन दो जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 21 का गुणा करेंगे, 21 × 5 = 105, 10 21 × 4 = 84 और 10 94। आंसर क्या आ गया, 945।
कौन सा ऑप्शन हो गया? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। एक ट्रेन 1 मिनट में, सॉरी, जो ट्रेन है वो 1 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 2 घंटे प्लस 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 1 मिनट में कितनी चलती है? 1.2 किलोमीटर। तो 2 घंटे 15 मिनट पूछा है, तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट, और प्लस 15 मिनट और थे ये, है ना? तो टोटल कितने मिनट में पूछा है? 135 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 1 मिनट में 1.2, तो 135 मिनट में कितना आ जाएगा? 135 गुणा 1.2 किलोमीटर। तो 12 का गुणा कर लो भैया, 12×5 = 60, 6, 12×3 = 48, 12×5 = 60, हाथ लगी 6, 12×3 = 36, और 6 42 की 2, हाथ से लगी 4, 12×12 = 4, 16 दशमलव का बोला जाएगा। तो कितना आ गया? 162 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। एक यात्री शहर पी से क्यू 24 किलो शहर है, एक ये है और एक क्यू है ना, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 5 घंटे में जाता है। तो आप चाल बता दो। चाल बराबर होता है दूरी, चाल तो दी है यहाँ पे, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 5 घंटे में जाता है, तो दूरी निकाल लो, कितनी दूरी है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो कितनी आ जाएगी? 120 किलोमीटर दूरी है। अब वो कह रहा है कि इसे 3 घंटे में पूरा करना है। अब चाल निकालो, 3 घंटे में दूरी, 120 दूरी 3 घंटे में तय करनी है, तो चाल कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर घंटा। अब वो कह रहा है कि पहले चाल अगर 24 थी, पहले की चाल कितनी थी? पहले चाल थी 24, और अब नई चाल कितनी आ गई? 40। तो कितनी बढ़ गई है? 40 में से 24 घटा दो, 16 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां। ठीक है, ये बॉड मास का क्वेश्चन है, ये तो आप सिंप्लीफिकेशन कर ही लेंगे। 47 प्लस, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 + 65 - 27। अब सबसे पहले प्लस वाले जोड़ लेंगे, फिर माइनस को घटा देंगे। 47 और 7 54, 54 और 65, ये आ जाएगा हमारा 54 + 65 - 27। तो 5 4 9 और 6 5 11 -27। 9 में 7 गया 2, 11 में से 2 गया 9। आंसर क्या आ गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। वो कह रहा है इन सब का औसत बताओ। बेसिक तरीका जो करने का वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक तरीका ये है कि 308 प्लस 127 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 125 भाग प्लस 103, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा, है ना? लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। कैसे? आप ये बताइए, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 8 और 7 लास्ट में 5 आएगा, फिर 5 में 0 जोड़ोगे 5, 5 5 10, अंत में हो गया 0। 0 में जब 5 जोड़ेगा तो 5 आएगा, और 5 और 3 हो जाएगा 8, यानी लास्ट का जो अंक होगा वो होगा 8, और उसमें हमें 6 का भाग लगाना है। इससे पहले कोई भी संख्या रहेगी हमें पता नहीं, हमें अंत का अंक पता है कितना है? 8। अब 8 यहाँ पे मान लो 18 हो, मान लो यहाँ 18 है, तो 6 से जब काटोगे तो लास्ट में कितना आएगा? 3 आएगा। 3 किसी ऑप्शन में है, ये आंसर हो सकता है। मान लो यहाँ पे 4 है, जो 6 से कटेगा तो कितना आएगा? लास्ट में 8 आएगा। 8 किसी ऑप्शन में है? नहीं है, है ना? आप कोई भी संख्या यहाँ पे ले लेना 9 तक, अगर 9 तक भी लोगे ना तो कोई ऑप्शन बनेगा नहीं यहाँ पे, और कोई आंसर, एक ही आंसर सटीक बनेगा, लास्ट में 3 आएगा, यानी यहाँ पे 18 बनेगा लास्ट में जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। वो कह रहा है एक्स और इतने का मध्यानुपाती इतना है, तो एक्स का मान, मध्यानुपाती का मतलब समझते हो? रूट में ए बी, ये होता है मध्यानुपाती। इसका मतलब हो गया कि रूट में एक्स गुणा 368 का मध्यानुपाती 276 है। अब वो कह रहा है एक्स का मान बताओ। तो आप मुझे खुद बताइए कि इसको हम ये लिख सकते हैं, 368 बराबर 276 इंटू 276। इस जब रूट को हटाओगे आप तो उधर वर्ग लग जाएगा, है ना? या दोनों तरफ वर्ग कर दो तो इधर हो जाएंगे 276 इंटू 276 एक्स इंटू 368। अगर हम इधर दोनों
6 इंटू 6 का गुणा करेंगे तो 6 इंटू 6 6 आना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पे भी 8 में किसी का गुणा करने पे लास्ट में इकाई का अंक 6 आना चाहिए ना, है ना। अब आप खुद बताइए, 8 में 7 का गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56 में 6 आएगा, यानी ये हो सकता है। 5 में जब 8 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ये हो नहीं सकता। 8 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 अट्ठे 72 में 2 आएगा, हो नहीं सकता। 8 अट्ठू 64 में कितना आएगा, 4 आएगा, ये हो नहीं सकता। तो आंसर कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। वो कह रहा है एक स्थिर जल में एक नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल। उसका कहने का मतलब है कि मान लो नदी ऐसे है ना, ये नदी बह रही है। नाव जब शांत पानी में चलती है तो नाव की चाल क्या है, 3 किलोमीटर पर घंटा। और जो कह रहे हैं धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। अब नाव जो है वो इधर से इधर आ रही है, नाव इधर से इधर आ रही है, तब उसकी चाल क्या रह जा रही है, 1, है ना। अब आप खुद बताओ, अगर उसकी शांत में 3 थी और विपरीत आने पे 1 रह रही है, तो पानी किस भाव से जा रहा है, आप कहेंगे भैया 2 के भाव से जा रहा है ना। नाव की चाल थी 3, है ना, और धारा के विपरीत 1 रह गई है, धारा के विपरीत उसकी चाल 1 रह गई है, तो कितनी कम हो गई है, 2। तो धारा की चाल कितनी हो गई, 2 किलोमीटर पर घंटा। धारा की गति पूछी है, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। अच्छा क्वेश्चन है, ये जीडी में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसका आयतन पूछा है। देखो 4 पाई r स्क्वायर बराबर दिया है, और आपसे पूछा है 4/3 पाई r क्यूब कितना होगा। आप इसको सॉल्व करिए खुद से, है ना, आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। और इसको मैं शॉर्ट मेथड से बता देता हूँ, है ना। आयतन पूछा है, इसमें आपको 4/3 पाई r क्यूब ही आपका आंसर होगा। पाई का मतलब है 22/7, पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। यानी जो भी आंसर आपका आएगा उसमें 22 का गुणा हुआ होगा, 22 का या 11 का, है ना। जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा उसमें 11 कॉमन होगा। तो देखो 11 से अगर आप इसको काटेंगे तो 11 चौको 44, 4 11 3 33, ये भी नहीं कट रहा, 11 से ये नहीं कटेगा, 11 से ये भी नहीं कटेगा, एक ही यही कट रहा है 11 से आंसर, और आंसर भी यही है। तो बात खत्म हो गई हमारी यहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। तीन संख्याएं 5 7 9 के अनुपात में है, तो मैंने संख्याएं मान ली हैं 5k 7k और 9k। एलसीएम दिया है कितना, 1260। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे भैया 5 7 9 गुणित के बराबर कितना दिया है, 1260। एलसीएम होता है जिनमें कुछ कॉमन ना हो। तो 5 7 9 में कुछ कॉमन नहीं है, और के कॉमन है सब में, तो सिर्फ एक बार लिखेंगे के को। और जब इससे इसको आप जब काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 2 पचम 25, 5 दूनी 10। 7 से काटेंगे, 7 तियां 21, 7 छिंग 42, 9 से काटेंगे 9 चौकू, तो के का मान कितना आ गया, 4। पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी थी 9 के और सबसे छोटी थी 5 के। इन दोनों का अंतर हो गया 4 के बराबर। 4 इंटू 4 बराबर कितना आएगा, 16। सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का 12वां। एक